साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल पर आपके पास आपके साथ एक तय समय पर आकर के आपसे कुछ खास मसलों पे बातचीत करने के लिए आपके पास आ गया हूं। साथियों, कल आप लोगों ने एक वीडियो देखा था हमारे सहयोगी साथी रिजवान मंसूरी का, जिसमें उन्होंने कहा पहला युद्ध अपने विरुद्ध। हाँ साथियों, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ मसले ऐसे होते हैं जो हमारे खुद की इंसानियत, हमारी खुद की खुददारी और हमारे अपने अस्तित्व से जुड़े होते हैं। आज हिंदुस्तान एक अजीब तरह के नए गृह युद्ध से हिंदुस्तान का एक बहुत ही बड़ा এই মুহূর্তে আমরা জেলা রাস্তায় হামলে করলাম। অলরেডি ভাঙচুর শুরু হয়ে গেছে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমিও প্রবেশ করলাম ভিতরে, আমিও ভিতরে প্রবেশ করলাম। দেখেন কিরকম একটা আস্তানা বাইক করছে। দেখেন দেখেন ভাই, लोगों को अपने विरुद्ध ये करना है जो अपनी इंसानियत को आज वक्त बोल के দেখেন ধুমা পাইছে ধুমা সামনে দেখুন ধুমা। বাইকে এখানে শহীদ করছে। क्या उनकी टीम में टीएमसी का नेतृत्व करने वाली महिला मुख्यमंत्री की परिवार का या उनके आसपास के करीबी रिश्तेदारों का कोई भी व्यक्ति उनके साथ है? क्या उनकी टीम में एक लोकप्रिय स्वर्गीय नेता धरतीपुत्र की जो लोकप्रिय टीम है, जब धरतीपुत्र की सरकार बनती थी तो उस वक़्त केवल उनके परिवार और उनके कुनबे के लगभग 30-35 लोगों को लाल बत्तियां मिलती थीं। क्या उन 30-35 लोगों की लाल बत्तियों के लोग या उनके कोई रिश्तेदार नातेदार इस अराजकता में शामिल हैं? नहीं, ये केवल भड़काने वाले कार्यक्रम हैं और केवल जो लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं, केवल उन्हीं लोगों को सरकार भी मजबूरी में चिन्हित कर रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर हम बात करें अपने दूसरे पक्ष की ओर, अपने हिंदू समाज की ओर, सनातनियों की ओर, तो उनके ऊपर भी ये कोटेशन लागू होता है कि पहला युद्ध अपने विरुद्ध। आज हम अपना ज़मीर बेच चुके हैं, जो जहाँ जब चाहे लात मार के चला जाए। 500-550 साल पहले हमको हिंदू कुश पहाड़ियों से भगाया गया, हिंदू कुश क्षेत्र से हिंदुओं का पलायन हुआ। 400 साल पहले हम कभी कांधार के नाम से राज्य करने वाले राष्ट्र थे, हमें 400 साल पहले कांधार से भगाया गया। 77 साल पहले हमको हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हटाया गया, और जो नहीं हटे उनको मुजाहिर के नाम से पाकिस्तान ने अपने यहाँ बसा लिया। मुजाहिर का मतलब समझते हैं आप? दोयम दर्जे की नागरिकता। 35 साल पहले 50-54 साल पहले हम ढाका में, चटगांव में
रह रहे थे वहाँ से भी हमारा पलायन चल रहा। आज की तारीख में हमको बांग्लादेश से भगाया जा रहा, पश्चिम बंगाल से भगाया जा रहा। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने ही राष्ट्र में, अपने ही आर्यावर्त में मुजाहिर बन के रह जाएं। इसलिए अपने आप को, मैं ये नहीं कहता कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमको हर संभव प्रयास करने चाहिए। इन बातों के साथ मैं आपसे विदा लेने से पहले एक बात अपने अल्पसंख्यक भाइयों से जो वक्फ बोर्ड के संशोधन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, मैं पहले उनसे बात करना चाहता हूँ। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो क्या आपको बराबर की नागरिकता मिली? आपको अल्पसंख्यक बता करके कोने में बैठा दिया गया। आपको गिने चुने 2-4 विभाग दिए गए राजनीति में और कहा गया कि आप इतने में संतुष्ट हैं। आपको अल्पसंख्यक के नाम पर कुछ रेवड़ियां मिली। अल्पसंख्यक के नाम पर रेवड़ियां आपको दी गई, जिसको मतलब बड़े माफी के साथ मैं बात कर रहा हूं, जिसको चंद टुकड़े कहना चाहिए, वो आपको दे दिए गए और रेवड़ी और मलाई कुछ रसूखदार लोगों ने काटी। अगर सन 47 से लीडरशिप आप ध्यान से देखें तो सन 47 से लीडरशिप में आप ये देख लीजिए कि चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही हो या तीसरे मोर्चे की हुकूमत रही हो, चाहे समाजवादियों की हुकूमत रही हो, चाहे किसी की हुकूमत रही हो, चंद गिने चुने लोगों ने अल्पसंख्यकों को जो दान में सामान दिया, दान में हमारे नाम से दिया गया, मलाई कोई और खा रहा। तो पहले आप अपने अस्तित्व को बचाइए। आप अपने आप को अल्पसंख्यक के दायरे से बाहर निकालिए। जो देश में ये जो माहौल क्रिएट किए जा रहे हैं, इससे तो मैं केवल चलते चलते 2-4 लाइनें पढ़ के अपनी बात को समाप्त करूंगा। नीरज जी की कविता का 2-4 लाइनें हैं कि गीत जब मर जाएंगे तो फिर क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा, आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, और जब न ये धरती रहेगी तो तू कहाँ रह जाएगा। ये प्रश्न 4 लाइनों का मैं आपसे पूछकर दिव्यांगम चैनल से आज के एपिसोड के लिए विदा ले रहा हूं, और चलते चलते आपसे पुरानी गुजारिश कि इस चैनल के जितने भी एपिसोड हैं, मैं कुछ एपिसोड को विशेष प्रेरणा की स्रोत मानता हूं। हमारी बहन सुधा सिंह का एक एपिसोड आया था, मैंने उनको महादेवी वर्मा, आज के समय की महादेवी वर्मा की संज्ञा दी थी। मैंने हमारे क्रिएटिव टीम के एक सदस्य हैं श्री अशोक जी, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी इज्जत बहुत करता हूँ। उनका एक एपिसोड आया था विजेता, जिसमें उन्होंने समाज के हर एक दिव्यांग को ये सिखाने का प्रयास किया कि हम किस तरह से देहात से निकल करके क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हैं। इस चैनल के CEO साहब, हालांकि वो मुझे व्यक्तिगत रूप से मना करते हैं कि किसी भी एपिसोड में मैं उनका जिक्र ना करूं, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो एक तरह की कही जाए अमर हो जाती हैं। CEO साहब का जो एक अपना खुद का वृत्तांत है, इसमें उन्होंने ये कहा, एक समय वो था, एक दौर वो था जब वो अपने गांव में एक ट्यूबवेल आया था, उसको देखने के लिए एक दिव्यांग बच्चा किस तरह से रोया बिलखा और उसको ट्यूबवेल देखने की इजाज़त नहीं दी गई। आज वो दिव्यांग बच्चा किस लोकप्रियता के शिखर पर बैठा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि जो हमारे नए दर्शक जुड़ रहे हैं उन दर्शकों को दिव्यांगम के सारे चैनल्स सब्सक्राइब करने चाहिए, सारे एपिसोड देखने चाहिए और अपने हर एपिसोड में अपना एक कमेंट जरूर करना चाहिए। आपको एपिसोड अगर ख़राब लगा, जो भी एपिसोड आज आपको सोमवार को दिख रहा है, अगर आपको वो एपिसोड समझ में नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार उस पर टिप्पणी करें। हमारे कई साथी लोग क्या करते हैं, हमारे लोगों के जो जिनके व्यक्तिगत नंबर जानते हैं उन नंबरों पे कमेंट करते हैं। मैं उससे परहेज कोई लोग नहीं करते, लेकिन जब आप दिव्यांगम चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो उससे हमारी लोकप्रियता का अंदाज़ा पूरी दुनिया को लगता है। जैसे आज रिजवान मंसूरी साहब का कल का जो एपिसोड था, पहला युद्ध अपने विरुद्ध, इसका जिक्र मैं आज कर रहा हूँ, तो मैं दिव्यांगम चैनल पर कर रहा हूँ। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनकी कोई बात नहीं कही। तमाम एपिसोड है, मैंने जब भी जिक्र किया तो दिव्यांगम चैनल पर कमेंट करा। तो इसी अपेक्षा के साथ कि कल शायद पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह के कमेंट से मैं नवाजा जाऊंगा, इस उम्मीद के साथ आज जिस वक्त ये वीडियो टेलीकास्ट हो रहा, रिकॉर्ड किया जा रहा है, आज इतवार का दिन है, तो आज मैं इजाज़त लेता हूँ। कल सुबह आप लोगों से कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से रूबरू होऊंगा। अगले सोमवार को तो आऊँगा ही आऊँगा। वो तो हमारा और आपका रिश्ता बिन फेरे हम तेरे वाला है। कहाँ जाऊँगा आपको छोड़ के। राम राम।